हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में अध्याय 2 ईदगाह जो क्लास 10 के नॉन हिंदी है, यानी कि ये हिंदी की दूसरी भाषा मातृभाषा, और ये क्लास 8 का किसले बुक का चैप्टर 2 है ईदगाह। और ये कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है और ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। आपसे क्वेश्चन कहेगा ईदगाह के लिखने वाला कौन है, यानी कि लेखक कौन है, तो आप बोलेगा प्रेमचंद। और ये कहानी कैसी है, तो किस पर आधारित है, बाल मनोवैज्ञानिक पर। किस पर आधारित है, तो बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। किस पर आधारित है, अभी आप देख सकते हैं, बाल मनोवैज्ञानिक और विज्ञान पर। और ये कहानी किस पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, तो ये वंचित बचपन के परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पर बताया जाता है कि अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने, वयस्क मतलब जवान की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है और दादी आमिना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वो सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस कहानी के बारे में। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। उनके जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास, यहाँ पर बताता जाता है मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये जो क्वेश्चन पूछता है कि महमूद के पास कितने पैसे थे, तो ध्यान दीजिए महमूद के पास 12 पैसे थे। कितने थे, 12 पैसे। और मोहसिन के पास 15 पैसे थे। यही आपसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा सवाल करेगा, किसके पास कितने रुपए थे। ठीक, और इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते थे, खिलौने, मिठाइयाँ और बिगुल, गेंद, ना जाने क्या क्या। ठीक है, आप बताया था कि और ज्यादा प्रसन्न, प्रसन्न प्रसन्न मतलब है खुश होना। कौन प्रसन्न है, हामिद। हामिद है वो 4-5 साल का है। क्वेश्चन मेरे एग्जाम में पूछा था कि हामिद कितने साल का था, तो ध्यान रहिएगा हामिद 4-5 साल का था। क्या था, 4-5 साल का था। तो मेरे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा था कि हामिद कितने साल का था और वो कहाँ सोता था। तो सीधा बात, हामिद 4 से 5 साल का था और वो बूढ़ी दादी आमिना के गोद में सोता था। बूढ़ी दादी आमिना के गोद में सोता था। तो चलिए आप इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए अच्छे से। देखिए यहाँ पर लिखा गया है बूढ़ी दादी आमिना के गोद में सोता था, यहाँ पर लिखा है, और वो 4-5 साल का था। क्वेश्चन आपको आंसर ऐसे देना है। अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछेगा कि हामिद जो पिता थे यानी बाप पिछले वर्ष हैजे की भेंट से थे। तो एक क्वेश्चन पूछा था 2023 के एग्जाम में कि हामिद जो पिताजी थे वो कैसे डेट कर गए, मतलब क्यों, कौन सी बीमारी के कारण, तो हैज है। माँ क्यों, माँ भी उनकी डेट हो गई थी, तो माँ बाप दोनों नहीं थे, वो एक यतीम बच्चा था। और क्यों उनको पीलिया रोग हो गया, तो पीलिया रोग, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हामिद की माँ को कैसी रोग हुई थी, तो पीलिया रोग। और उसके पापा को तो हैज है। और कितने साल का था, तो 4 से 5 साल का। आप ध्यान से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। और महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास, महमूद के पास कितने पैसे हैं, 12, और मोहसिन के पास कितने हैं, 15। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, किसके पास सबसे ज्यादा थे, तो मोहसिन के पास सबसे ज्यादा पैसे थे। और सबसे ज्यादा मोहसिन के पास कितने पैसे थे, तो 15 पैसे थे। इतना ध्यान देना है आपको। तो चलिए हम आगे और कहानी को बढ़ते हैं। ये सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिए। हामिद 4 से 5 साल का था, महमूद के पास 12 पैसे थे, मोहसिन के पास 15 पैसे, और हामिद के पिता हैजे की भेंट चढ़ गए और माँ पीला होते होते मतलब कि वो भी खत्म हो गए। हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमिना के गोद में सोता था। ठीक है, सोता है। अब बात है कहानी को आगे बढ़ाया जाए। अभागिन आमिना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। क्यों रो रही है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा, जो आमिना थी वो कोठरी में बैठे क्यों रो रही थी, तो ईद के दिन उसके घर में दाना नहीं था। इस अंधकार और निराश से वह डूबे जा रही थी। तो आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि आज ईद का दिन है। क्वेश्चन बोलेगा आपसे कि आमिना ईद के दिन उदास क्यों थी, कहेगा आमिना ईद के दिन उदास क्यों थी। तो आपको क्या कहना है कि आज ईद का दिन और उसके घर
में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी। ठीक है। अब बात है, हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। क्या बोलता है अपने दादी से कि तुम डरना नहीं अम्मा। ये क्वेश्चन बोला जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में ये पॉइंट आता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। ये बात किसने कहा था? तो ये बात हामिद ने कहा था। ये क्वेश्चन आपसे कहेगा, तो आप इस पॉइंट्स को भी लिखिए। ठीक है। बहुत ही इजी इजी प्रश्न ये सब ऑब्जेक्टिव बनते हैं। आमिना का दिल कचोट रहा है, किस लिए कचोट रहा है? तो गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ, आमिना का दिल इसलिए कचोट रहा है कि गांव के जो बच्चे हैं अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें, कहीं खो गए तो? नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा, 3 कोस, पैर में छाले पड़ जाएंगे। ध्यान रहे, यहाँ 3 कोस को भी आपको नोटिस करना है। क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से कि हामिद के गांव से ईदगाह कितने कोस दूर था? तो 3 कोस। कितने कोस? 3 कोस। ध्यान दीजिएगा, 3 कोस। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है, और थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोदियां ले लेंगे, तो गोद ले लेंगे। लेकिन वो सोचती है यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? धोबिन, नाइन, मेहतरानी, चूड़ियारिन सभी तो आएंगी, सभी की सेवैया चाहिए, साल भर का त्योहार है। ठीक है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली माली जो फूल तोड़ने वाले होते हैं उसके बारे में, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता और लड़के खूब हंस रहे हैं। ईदगाह आ गई, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। मतलब ईदगाह में बहुत बड़ा वृक्ष है, पेड़ है। किसका पेड़ है? तो क्वेश्चन आपसे कहता है कि ईदगाह में किसका पेड़ था? तो इमली का पेड़ था। आप छोटे छोटे बातों को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। एकदम यहाँ पर नोटिस करिएगा कि ईदगाह में पूछेगा कि किस वृक्ष का छाया था, मतलब किस पेड़ की, यानी किस वृक्ष, घने वृक्ष का छाया था। और नीचे पक्का फर्श थी, तो चारों की पंक्तियां एक से पीछे एक दूर तक चली गई। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। लाखों सिर एक साथ सीधे में झुक जाते हैं, फिर सबके एक खड़े हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ किसी का धन और पद नहीं देखा जाता है। यहाँ से क्या देखा जाता है? सजदे में सब, इस्लाम में सब क्या है? बराबर हैं। और लाखों सिर सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है, क्रिया मतलब काम होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ बल मतलब प्रदीप जल जाती है और एक साथ क्या होती है? बुझ जाती हैं। अब बता रहा है कि एक साथ जैसे बिजली का जो होता है ना बत्ती, है प्रदीप हो जाती है और एक साथ क्या होता है? बुझ जाती है। चलते हैं। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में क्या मिलते हैं? गले मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और बनता है कि नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में क्या कर रहे थे? तो लोग आपस में क्या कर रहे थे? तो गले मिल रहे थे। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। अब यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन का भंडार है। ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा, कैसे पढ़ेंगे। मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा, बच्चे बोल देते हैं तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबी और साधु। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि जो ईद के दिन में जो मेला लगा था उसमें कैसे कैसे खिलौना था? कई तरह के खिलौने थे, मतलब कि कौन कौन से खिलौने थे? यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ईदगाह में मिठाई और खिलौने की दुकान पर, खिलौने की दुकान पर कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग 1 नंबर के प्रश्न में। क्वेश्चन कहता है महमूद सिपाही लेता है। यही क्वेश्चन पूछ देगा, महमूद क्या लेता है मेले में? तो सिपाही लेता है। तो अब सिपाही का कभी कभी आपसे कहेगा जब महमूद ने सिपाही लिया तो उसका आप हुलिया बताए, तो हुलिया कैसा होगा? खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद था। मोहसिन को क्या पसंद था? तो भिश्ती, जो पानी भरता है लोग, मोहसिन भिश्ती लेता है। ध्यान रखिएगा, महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भिश्ती लेता है। ध्यान दीजिएगा, महमूद के पास 12 पैसे था और मोहसिन के पास 15 पैसे था।
ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महमूद के पास 12 पैसे और मोहसिन के पास 15 पैसे। अब महमूद क्या रहते हैं, सिपाही, और मोहसिन मोहसिन क्या रहता है, भिश्ती। अब इसका भी हुलिया बताते हैं। कमर पर मशक रखे नूर जो है वकील लेता है, क्या रहता है, वकील से प्रेम था। काला चोंगा नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए, मतलब किताब लिए हुए। आप क्वेश्चन एक और पूछता है ऑब्जेक्टिव कि सभी, अब बताइए, अब जो आप खिलौने बता दिए, अब इसका थोड़ा दाम बता दीजिए। तो ये सभी कितने पैसे के थे, तो 2-2 पैसे के थे। अब बात है कि हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि हामिद के पास कुल कितने रुपए थे, कुल कितने पैसे थे, 3। ध्यान रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि खिलौने कितने पैसे के थे, 2-2 पैसे के, और हामिद के पास कुल कितने पैसे थे, तो 3 पैसे थे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे लें, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ये भी क्वेश्चन कहेगा आपसे कि हामिद किस कारण से खिलौना नहीं खरीदता है, आखिर चिंता ही क्यों पसंद करता है। तो यहाँ बताया जाता है कि हामिद के पास, पहला कारण कि हामिद के पास 3 पैसे थे, इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा धूल हो जाएगा, ऐसे खिलौने लेकर वो क्या क्या करेगा। मतलब उसके ख्याल में वयस्क वाली फीलिंग्स आई, जो एक नौजवान को फीलिंग्स ऐसा आता है कि नहीं, पैसे बर्बाद नहीं करना है। अब वो बच्चे को उस समय ही आ गया कि हमें इस पैसे को कहीं और जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, कहीं और जगह खर्च करना चाहिए। तो अब बात है, सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है। जाहिर सी बात है कि वो छोटा सा बच्चा है, वो खिलौने को देखेगा तो उसको भी मन कर रहा है कि हम ले लेते हैं, लेकिन वो चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही उन्हें हाथ में ले सकता। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, मतलब अपने खिलौने को नहीं दे सकते। विशेषकर खासकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रहा। मिठाइयों की दुकानें आती है, किसी ने रेवड़िया ली। रेवड़िया एक नारियल से बना होता है, एक मिठाई होता है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहा है, लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता है, ध्यान रहे ये बात पूछेगा कि किसने हामिद को रेवड़िया खाने के लिए ललचाया। तो मोहसिन मोहसिन ललचाई नजर देखकर कहता है कि हामिद रेवड़िया ले, हाँ कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़िया अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे, सम्मी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, मतलब गुस्सा हो जाता है। आप आते हैं मिठाई की दुकान के बाद लोहे की चीजें की दुकानें हैं। लड़कियों के लिए यहाँ पर कोई आकर्षण आकर्षण मतलब किसी से लगाव नहीं, मतलब कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, कि मोह रखना कि हाँ ये लेना है मुझे। वे सब आगे बढ़ जाते हैं और हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे लोहे की दुकान पर। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी खुश होंगी। फिर उनकी फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होंगे। मतलब आप समझिए, एक छोटा सा बच्चा के दिमाग में एक बड़ा वयस्क व्यक्ति का, मतलब जो जवान आदमी है, उस तरह का दिमाग आया कि मैं खिलौने खरीद कर क्या करूंगा, बेकार में पैसे खराब होते जाएंगे। ये खिलौने बस कुछ देर के लिए है, पानी में भीग जाएंगे और खराब हो जाएंगे। अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। मतलब ये अपने आप बड़ाई के लिए, अपने मतलब कि प्राइस करने, मतलब अपने आप पर गर्व फील कर रहा था कि अगर हम चिमटा ले जाएंगे तो मेरी अम्मा, यानी कि दादी दादी को ही अम्मा कहता था, ठीक है। तो ये चिमटा देखेंगे तो कहेंगे मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगे। मतलब ये बोल रहा है कि चिमटा देखेंगे, कहेंगे, ठीक है, चिमटा दिखाएंगी और पड़ोस की औरतें जो है वो देखकर अम्मा को कहेंगे कि हाँ हामिद ने कुछ किया, ठीक है। और ला के दुआएं देंगी, उसकी दादी दुआएं देंगी और गांव की सभी औरतों को क्या कहेंगे, दिखाएंगे। फिर सारे गांव वाले, मतलब ये बोल रहा है कि सारे गांव वाले
चर्चा होने लगी, सारे गाँव में उसकी क्या हो गई, चर्चा होने लगेंगी। और उसकी बातों को चिमटा लेके आया है। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह की दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। ये हामिद के माइंड में आया। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हमने चिमटा खरीदे, चिमटा 3 पैसों में ले लिया। ये बात हामिद ने कहा। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है। उसे कंधे पर रखा तो क्या समझा उसने कि बंदूक, मानो क्या है, बंदूक। और शान से आकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, वह चिमटा क्यों लाया है पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथों में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मंजर का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा सारे खिलौने का जान ले सकता हूँ। ठीक है, इसने एक शायरी मारा कि ये खिलौना है, नहीं खिलौना भी है, अगर हम इसको कंधे पर रखेंगे तो बंदूक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे कहेगा कि हामिद ने कहा था कि अगर चिमटे को कंधे पर रखे तो क्या बन जाएगा, तो बंदूक। हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा, और चाहूँ तो मंजिले काम ला सकता हूँ, एक चिमटा जमा दो तुम्हारे खिलौने की सारी जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे के बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये बात कहता है कि किसने ये बात कहा था कि तुम्हारे खिलौने में मेरे चिमटे के बाल बांका भी नहीं कर सकता, तो हामिद। मेरा बहादुर शेर है चिमटा, ये बात किसने कहा था, तो हामिद ने। सम्मी ने खंजड़ी ली थी, सम्मी, हाँ ये भी क्वेश्चन आपसे कहेगा कि सम्मी क्या लिया था, सम्मी ने क्या लिया था, सम्मी ने खंजड़ी लिया था। प्रभावित होकर बोला, मेरा खंजड़ी से बदलोगे। हामिद ने खंजड़ी की ओर अपच्छा से देखा, वह चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजड़ी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया और ने औरों ने 3-3 4-4 पैसे खर्च किए और कोई काम का चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया, मतलब 3 पैसों में ही वो चिमटा भी ले लिया और खिलौना से भी खेल लिया। तो उसमें इतना छोटा बच्चा में भी दिमाग है कि हाँ दोनों काम कर लेंगे हम। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह है। सभी ये गांव के बच्चों के दिमाग में आ गया कि चिमटा उसका है जो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौने का है, बादशाह है। अब बात है, गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने के साथ खेला, पर थे वो मिट्टी के थे। क्वेश्चन एक और क्या आएगा, सभी खिलौने किससे बने थे, तो मिट्टी से बने थे। किससे बने थे, तो मिट्टी से। आप इधर ध्यान दीजिएगा, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। आमिना को आवाज सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। साहसी उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया, तो वो बोला, मैंने मोल लिया है। के पैसे में, 3 पैसे दिए। आमिना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या, चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई नहीं मिली, यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, मतलब गुस्सा होकर कहा कि तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी। क्या होता था, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मुक्त था और खूब ठोस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, बुढ़िया का जो आमिना आमिना थी उसका क्रोध किसमें बदल गया, तो स्नेह में बदल गया। तो चलते हैं इसे क्वेश्चन आंसर करने। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नोत्तर। तो ईद के दिन आमिना क्यों उदास थी, तो ईद के दिन भी आमिना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा। ठीक है, इसलिए वो क्या उदास थी। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिएगा कि इस दिन ऐसे ही पूछेगा कि ईद के दिन आमिना क्यों उदास थी। तो ईद के दिन आमिना इसलिए उदास थी क्योंकि ईद के दिन आमिना इसलिए उदास थी कि उसके घर में क्या नहीं था, एक खाने का दाना भी नहीं था। और फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस पैदल जाएगा ईदगाह के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा क्यों पसंद करता है। बचपन में यदि बच्चा का भावग्रस्त हो तो वही वयस्क की तरह सोचने लगता है, बट आपको इतना नहीं लिखना है।
हामिद ने सोचा मिठाइयों से केवल जीवा मतलब होता है जीभ में स्वाद आता है जो क्षण भर के लिए होता है। खिलौने भी मिट्टी के बने होते हैं। जिस पर आप सीधा यहाँ से लिखिएगा, कहाँ से, यहाँ से लिख करके आप यहाँ तक लिखिएगा। ये लिखा है हामिद ने सोचा मिठाइयों से केवल जीभ में स्वाद आता है। जीवा मतलब जीभ, जो क्षण भर मतलब कुछ पल के लिए होता है। खिलौने भी मिट्टी के बने होते हैं जिसमें पानी पड़ते ही क्या हो जाता है, रंग उड़ जाएंगे, ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे, लेकिन चिमटा कभी नहीं टूटेगा और कभी नहीं फूटेगा। यदि दादी को काम आएगा, दादी की रोटियां सेकने में अंगुलियां नहीं जलेगी, यह बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सोचकर हामिद चिमटा ही पसंद करता है। आपसे एग्जाम ये दोनों क्वेश्चन भी आई है, बहुत बार पूछा है एग्जाम में। इसे बिल्कुल अच्छे से लिखकर आप याद करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। ये बात बहुत ही भी क्वेश्चन है, ये बात अब ध्यान रखिएगा, इसको भी क्वेश्चन को उतारिए और बहुत अच्छे से इसको याद करिए, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन करें। वर्णन मतलब होता है एक्सप्लेन करें, इसके बारे में बताएं, खुलकर बताएं कि उसने चिमटा खरीदने से पहले क्या क्या उसका मन में विचार आया। तो चलिए पढ़ते हैं। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह, यानी कि जवान व्यक्ति की तरह, वयस्क मतलब जवान की तरह ये उसके विचार यानी सोच आने लगे। उसे लगा कि खिलौने महंगे हैं, मिट्टी के बने होने के कारण जल्दी टूट जाएंगे। वो सोचने लगा कि दादी के पास चिमटा नहीं है और रोटियां उतारते समय उनकी उंगलियां जल जाती है। उसने सोचा कि खिलौने लेने से पैसे भी खराब होंगे, जबकि चिमटा दादी के बहुत काम आएगा। ये कहा कि चिमटा खरीद लेंगे तो मेरी दादी को बहुत काम आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही। तो हमने क्या पढ़ा था कहानी में कि हामिद ने चिमटे को कहा बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौने की जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग करने की बात उसने कही है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है और इसका मुख्य विशेषताएं बताना है। ये क्वेश्चन आपसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन है ना, ये सबसे भी क्वेश्चन था। ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी। आप इसके लिए लिख सकते हैं अगर पूछ लेगा तो। इसकी मेन विशेषता था बाल मनोविज्ञान पर आधारित, अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं, चुनौती बच्चों की परिपक्व बनाता है। तो आप इसे लिख लीजिएगा, लेकिन इतना खास नहीं है। अब बात है चिमटा देखकर आमिना के मन में कैसा भाव जगा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो चिमटा देखकर आमिना के मन में 2 प्रकार के भाव जगे। पहला पूछ रहा है कि लड़का कितना बेसमझ है, ना कुछ खाया ना पिया, खेलने का खिलौना लाया, तो चिमटा क्यों ले आया। लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के भाव बदल गए। दूसरे भाव में दादी सोचा कि हामिद कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है, और बच्चे को मिठाई खाते देख अवश्य ललचाया होगा, नहीं बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा, ठीक है। मतलब वो सोचें कि जो बच्चा है ये हामिद, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, सद्भाव त्यागी है, मतलब कि हर चीज को त्याग कर उसने चिमटा को ही पसंद किया। तो आप ये जो 7 क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन को लिखिए। ज्यादातर आप 6 नंबर क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन पर ध्यान दे सकते हैं। क्वेश्चन आंसर को तुम आराम से लिखिए, और आपको अब और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये ईदगाह वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू क्वेश्चन है। कम से कम आज मैं कराने जा रहा हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन, महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। तो ईदगाह कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। दूसरा क्वेश्चन, ईद के दिन आमिना क्यों उदास थी। तो ईद के दिन आमिना इसलिए उदास थी क्योंकि घर में अनाज नहीं था। तीसरा क्वेश्चन, हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो मालूम है चिमटा। चौथा क्वेश्चन, हामिद ने कौन सा खिलौना खरीदा। तो नहीं, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा। तो आपको मालूम होगा महमूद ने सिपाही नहीं, सिपाही, हाँ महमूद सिपाही लिया था, और मोहसिन क्या लिया था, भिश्ते। अब वकील नूरे लिया था, नूर ने। तो क्वेश्चन नंबर 5,
मोहसिन ने कौन सा खिलौना खरीदा? तो इसने भिश्ती खरीदा था, बिकॉज भिश्ती से प्यार था। नूर ने कौन सा खिलौना खरीदा? तो उसे वकील से प्यार था, तो इसीलिए वकील लिया उसने। चिमटा खरीदने से पीछे हामिद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो दादी की उंगलियां जलने से बचाना चाहता था, तब इसलिए चिमटा खरीदा। हामिद की उम्र क्या थी? तो हामिद की उम्र 3 से 4 साल लिखा है, लेकिन किताब में 4 से 5 साल है। ठीक है, ये गलत ऑप्शन दिया है, 4 से 5 साल सही होगा इसका राइट आंसर। हामिद की उम्र 4 से 5 साल था। मेले ने मेले में जाने वाले बच्चे किस चीज में बने खिलौने खरीद रहे थे? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है मिट्टी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हामिद ने चिमटा किस रूप में प्रयोग करने की बात कही? तो इस सब क और ख दोनों में, बंदूक और मंजरे दोनों में बात कही थी। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक ही था। तो अब आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा।